बाढ़ के उमानाथ में गंगा दशहरा के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पौराणिक गाथा के अनुसार आज ही के दिन भागीरथ ने अपने तप के बल से गंगा को धरती पर लाया था। वहीं गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और नाव परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। आज जो है भागीरथी गंगा का आज जन्म उत्सव है। भागीरथ ने तप बल से पृथ्वी पर आज के दिन ही गंगा जी का यहाँ पदार्पण किए थे। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा दशहरा के अवसर पर बड़ी संख्या में बिहार और झारखंड के श्रद्धालुओं ने उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मां गंगा की आराधना के बाद अजगैबीनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और घर परिवार के सुख शांति की कामना की। गंगा दशहरा को लेकर प्रशासन ने गंगा घाट पर सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ टीम व नाव की व्यवस्था की गई है। सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी घाट पे गंगा दशहरा का जेठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा माई का अवतरित हुआ है धरती पे। इसीलिए महिमा है गंगा दशहरा का। इसमें पूजा पाठ, घर द्वार का सुख शांति के लिए, बाल बच्चा के लिए, मनोकामना के लिए आदमी दूसरे राज्य से भी झारखंड से आते हैं लोग। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। बक्सर में गंगा घाटों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम तैनात है। धर्म अध्यात्म की नगरी बक्सर में जिस तरह से उत्तरायणी गंगा के तट पर लगातार आप देख सकते हैं कि आज गंगा स्नान, खासकर गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा स्नान का ये भव्य नजारा बिहार यूपी की तरफ जहां आपकी नजरें जाएंगी, उत्तर प्रदेश की सीमा हो या बिहार की सीमा हो, आज गंगा दशहरा के अवसर पर मां गंगा के अवतरण दिवस पर ये आज यहाँ गंगा दशहरा का जो समारोह किया जा रहा है, निश्चित तौर पर लोगों के बीच में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का उल्लास है, लोग यहाँ पर लगातार हैं। अब कुछ लोगों से और बात करेंगे, साथ ही साथ बक्सर के सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ हैं, उनसे भी समझेंगे कि किस तरह का ये माहौल, किस तरह से गंगा दशहरा का ये अभियान होता है। ये गंगा दशहरा आज के दिन ही धरती पर अवतरित हुई थे। राजा भागीरथी के तपस्या से उन्होंने प्रसन्न हुई और धरती पर आने के लिए राजी हो गई थी। और लेकिन गंगा का वेग इतना तेज था कि धरती पर सब कुछ उनके आने से नष्ट हो जाता। इसलिए वो उस समय फिर गंगा बोली कि नहीं, आप जाइए, ब्रह्मा जी के पास ही कुछ उपाय हो सकता है। वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने बोला कि आप भगवान शिव का तप करिए, भगवान शिव अगर प्रसन्न होंगे तभी गंगा धरती पर आ सकती है। तो भागीरथी ने भगवान शिव का तप किया और भगवान शिव ने अपने जटाओं, खुश होकर अपनी जटाओं में गंगा को ले लिए और वहां से उनका वेग कम करते हुए धरती पर आने के लिए किए और गंगा का अवतरण हुआ। और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष दशमी के दिन ही और ये गंगा का अवतरण हुआ था। बबलू पाठक, खसीस न्यूज, बक्सर, बिहार।